बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो आज की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरे बहुत ही ख़ास व्यूअर्स का कहना था कि मुझे बताएं जी आपने वेट लॉस कैसे किया, कैसे आप स्लिम हुए? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अभी तक मोटी हूँ। पता नहीं किसको लग रहा है कि मैं पतली हो गई हूँ। खैर, कुछ ख़ास नहीं, और मुझे लग भी नहीं रहा। जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही कि मैं स्लिम हुई हूँ, लेकिन अगर हुई हूँ तो पता नहीं कैसे हुई हूँ। खैर, अगर कुछ आज़माऊँगी, कुछ करूँगी तो फिर ज़रूर बताऊँगी कि हाँ, ये ट्रिक अप्लाई की है, हो सकता है वर्क कर गई है। जी हाँ, तो आज के खाने की तरफ चलेंगे। तो आज जो है ना, छोटे भाईजान मुझे 2 दिन हो गए अम्मी जान की तरफ आए हुए। यानी कि बच्चे ननिहाल में आए हुए हो चुके थे पूरे 2 दिन, और छोटा भैया जो है ना वो बार-बार कह रहा था मुझे ट्रेडिशनल डिश तो बना के खिलाएँ, बस मेरा वही खाने का दिल चाह रहा है। मैंने कहा नहीं कुछ और हो जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं, 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 नहीं वही खाना वही खाना। तो मैंने कहा मैं तो पहले से मज़ा ले चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको भी लेना है तो ठीक है, करते हैं आज फिर से बनाते हैं। खैर, बच्चे यहाँ घूम फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे नानी की तरफ, और मैंने जल्दी से निकाले चावल और चावल को साफ़ करने बैठ गई। लेकिन जैसे ही चावल लेके बैठे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो ना वो छिलके थे, जो चावल के ऊपर होते हैं, उसको मैंने उतारते-उतारते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मैंने फटाफट से आग जलाई और चूल्हे पे चढ़ा दिया बड़े से पतीले को। अब बड़े से पतीले में मुझे ये लग रहा था कि मैंने फुल खुला और बड़ा बर्तन लिया है, यानी कि फुल साइज़ का बर्तन है। लेकिन जब मैं कुकिंग करने बैठी तो क्या हुआ, वो तो आप बाद में देखेंगे ना। तो फिर मैंने जल्दी से चूल्हे पे पानी चढ़ाया और फटाफट से यहाँ कटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। सोचा ये था कि आज काम बड़ी जल्दी वाइंड अप हो जाएगा, लेकिन हमेशा क्या होता है कि जब आप सुबह रिलैक्स होके नाश्ता करते हैं ना, तो फिर असर की नमाज में दौड़ लग जाती है। यानी कि बड़ी मुश्किल से उसको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि रिलैक्स होने का होके नाश्ता करने का मतलब होता है छुट्टियों में स्पेशली कि आपने 12 बजा दिए नाश्ता करते-करते। उसके बाद नमाज़ ज़ोहर अदा की, उसके बाद आपने आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी देर गपशप की, सबके साथ बैठे, और फिर जाके आपने काम स्टार्ट किया, यानी कि खाने की तरफ के। जब इतना ईज़ी होके के चलेंगे तो फिर असर की नमाज़ के लिए बस जल्दी से होता है भई मैनेज हो जाए, असर की नमाज़ ना कहीं रह जाए। तो बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है, सर्दियों में स्पेशली। ख़ैर, जल्दी से मैंने यहाँ अदरक क्रश कर लिया, उसके बाद लहसुन ढेर सा जो है ना वो मैंने लिया, यानी कि पूरी बड़ी कटोरी भर के, और मुझे ये कम लग रहा था अभी भी। भाभी जान से मैं बोल रही थी कि मुझे ना थोड़ा-सा लहसुन साफ़ कर दें, तो मुझे कह रहे थे काफ़ी हो गया है, इतना ही काफ़ी नहीं होगा? तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा-सा कर देंगे तो मेहरबानी होगी आपकी। ख़ैर, फिर भाभी जान ने थोड़ा-सा मुझे लहसुन साफ़ कर दिया, और मुझे जो है ना वो और भी ज़्यादा लहसुन मिल गया। मुझे बहुत बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें लहसुन का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी लहसुन जो है ना वो आपको पता ही है कि कितना अच्छा होता है। अगर नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि लहसुन का इस्तेमाल जो है ना आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इससे इससे भी वेट लॉस होता है, इससे आपके फैट कम हो जाती है, इससे आपके जो दर्द वगैरह हैं वो भाग जाते हैं, और स्पेशली सर्दी में तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है ना। और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा। अगर आपके हाथ पाँव सोते हैं तो उसके लिए अगर आप 1-2 भी इसका पीस जो है ना वो कच्चा ले लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो बस लहसुन का इस्तेमाल खुद पे वाजिब कर लें। उसके बाद आपने सब्ज़ मिर्च लेनी है और उसको क्रश कर लेना है। पहले तो मैंने इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा था ताकि इसको कूटने में आसानी रहे। उसके बाद मैंने इसे क्रश किया, लेकिन लकड़ी का जो क्रशर होता है ना, उसमें उतनी अच्छी क्रशिंग फिर भी नहीं होती, जितनी चॉपर में या फिर पत्थर के क्रशर में होती है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी पालक ली, उसको बिल्कुल बारीक-बारीक मुझे काटना था, और मैं अपने कटर को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि छुरी से जो कटिंग होती है वो हो तो अच्छी जाती है, लेकिन मुश्किल होती है, हाथ पे कट लग जाता है।
जैसे ही पानी गर्म हो गया तो फटाफट से मैंने ढक्कन हटाया और चावल को यहाँ से उठाया और उसको ले गए हम पानी में। तो अब हम जल्दी से गर्मा गर्म पानी में धोए हुए भिगोए हुए चावल डाल देंगे। जो नए चावल होते हैं ना, वो एकदम खिले खिले बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थोड़े जब नरम होते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा जायका आता है। खैर उसके बाद हमने इसमें नमक शामिल कर लिया और चम्मच चलाया अच्छे से ताकि चावल आपस में जुड़े ना। जैसे ही चम्मच चला दिया तो आँच को यहाँ अब करना था हमें तेज़, ताकि फ़ौरन से चावल में बॉयल आ जाए। और साथ-साथ में मैंने टमाटर की कटिंग शुरू कर दी। अब यहाँ जैसे ही चावल में इस तरह से बॉयल आने लगे तो आपने इसे पकाना है जैसा आपको चावल पसंद है। अगर आपको एकदम खिला-खिला ही नया चावल भी खाना है तो फिर आपने इसको 3 कनी रहने तक पकाना है, उसके बाद आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है। लेकिन क्योंकि मेरे घर में थोड़ा नरम चावल नया इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने इसे ऑलमोस्ट 2 कनी रहने तक या 1 कनी रहने तक ही कुक करूँगी। खैर जैसे ही इसमें अच्छे से बॉयल आ चुके थे और ये कुक हो चुका था, तो फिर मैंने फटाफट से रुमाल पकड़े और वहाँ मैंने इसको सूप से अलग करने के लिए रख छोड़ा था बर्तन, जालीनुमा बर्तन। अब जालीनुमा बर्तन में इसको जल्दी से डालेंगे और इससे क्या होगा कि सूप जल्दी से इसमें से बह जाएगा और चावल जो है ना वो इससे अलग हो जाएँगे। अब ये जो सूप है ना, वो जब नए चावल आते हैं तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और सूप जो है ना, ऐसे सूप के तौर पे भी इसको खाना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा बनाया था, बर्तन बहुत बड़ा लिया था, लेकिन अब भी सूप बहुत ही कम बना, मतलब कि चावल काफ़ी ज़्यादा थे, इसका मतलब ये हुआ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने चावल को जल्दी से इसमें से निकाला और दूसरे पतीले में ऐड कर दिया। अब हम चावल को दोबारा से इसमें डाल के 1 से 2 मिनट का हमें दम लगाना था और दम के ड्यूरिंग इसमें थोड़ा-सा घी भी अपर लेयर पे ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि चावल आपस में कम जुड़ते हैं, लेकिन नरम रहते हैं। ख़ैर अभी इसको मैं 1 से 2 मिनट का दम दूँगी, उसके बाद इसको जल्दी से चूल्हे से नीचे उतार के रखेंगे और फिर हम चलेंगे मसाला बनाने। ख़ैर दम के लिए बाद मैंने जल्दी से पतीली को चूल्हे पे चढ़ाना था, तो चलते हैं जी हंडिया की तैयारी शुरू करते हैं। जी हाँ, तो अब यहाँ टाइम हो चुका था 4:30 बजे का और ऑलमोस्ट हमने जो है ना काफ़ी लेट ही काम शुरू किया था। असर की अज़ान जो है ना होने वाली थी, 5-10 मिनट थे, लेकिन मुझे ये था कि मैं जल्दी से शुरू कर लूँ। फिर मैंने घी शामिल किया हंडिया में, लेकिन मुझे अभी नमाज़ पढ़नी, अब मैं स्पीड में हूँ कि जल्दी से काम वाइंड अप हो और मैं भागूँ यहाँ से। ख़ैर इसी चक्कर में आज हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। तो वो नुकसान क्या था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ख़ैर जल्दी से घी में हमने प्याज़ शामिल कर दी और साथ ही साथ में हमने इसमें मेथी शामिल काटना शुरू कर दी। अब जैसे ही प्याज़ में फ्राई का प्रोसेस शुरू हुआ तो चम्मच चलाते हुए हमने इसको फ्राई होने दिया, लेकिन यहाँ आँच को ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे पकाना है, चलाना नहीं। अगर यहाँ आग तेज़ हो गई तो फ़ौरन से प्याज़ जो है ना कलर चेंज करने की बजाय ब्लैक ब्लैक होने लगेगा। जैसे उसका हल्का सा कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें लहसुन और अदरक क्रश किया हुआ ऐड कर दिया। अब यहाँ लहसुन और अदरक के साथ मैंने सब्ज़ मिर्च क्रश की हुई भी ऐड की और अब इसको हम चम्मच चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि इन तमाम सब्जियों को हम एक साथ में फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि ये एकदम प्यारी सी शक्ल ले आए। उसके बाद हम इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे। अब ये तमाम सब्ज़ी जब एक साथ में फ्राई होंगी तो अदरक लहसुन जो है ना, जो क्रश करके अगर ऐड करें और अगर साथ में टमाटर को स्पेस दे दें तो वो जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एकदम बारीक हमने करके ऐड किया था। तो इसलिए हमने तमाम सब्ज़ियाँ जो है ना वो एक साथ में ही शामिल करनी है, जिसमें आपने पालक भी शामिल कर देनी है। अब पालक और टमाटर जो है ना वो अदरक लहसुन को जलने नहीं देगा और उसके बाद आपने इसमें बारीक कटी हुई मेथी भी ऐड कर देनी है। ये तमाम सब्जियों की जो कड़ी होती है ना विद सूप, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल होती है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आपने
इस मसाले को हल्की आंच पे पकाना है और इतना पकाना है कि इसमें से सारा ऑयल अलग हो जाए और जो ऑयल है या घी है आपने जो इसमें ऐड किया वो सारा अलग हो। इतना अलग हो जाए कि आपका अगर दिल चाहे कि मसाला अलग हो जाए और ऑयल अलग हो जाए तो वो भी आप कर सकें। तो इसलिए आपने इसको हल्की आंच पे चम्मच चलाते हुए पकाते रहना है। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, उसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चंद मज़ीद मसाला जात जिसमें पेशे नज़र है धनिया पाउडर और इसी के साथ इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ जिसमें मिक्स गरम मसाला लेना है आपने और तमाम मसाला जात को रोस्ट करने के बाद ही आपने क्रश पीसना है या क्रश करना है। उसके बाद आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और आप इसको चम्मच चलाते हुए लगातार भून सकते हैं। जैसे इसे लगातार भून लिया उसके बाद आपने दही लेनी है फ्रेश और इसको अच्छे से पहले आपने थोड़ा मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है, ये कितना शामिल करना है, तो 1 चम्मच बड़ा भर के ऐड करने के बाद आपने इसमें 1 और चम्मच ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, इससे जो कढ़ी होगी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल हो जाएगी। तो बस आपने चम्मच चलाते हुए इसमें लेमन जूस भी ऐड कर देना है। अब थोड़ा-सा इसमें जो खट्टापन है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा हम सबके लिए। फिर उसके बाद चम्मच चलाते हुए हमने मसाले को इतना भूना और साथ में अम्मी जान के पास साथ बैठ के गप्पे लगाई और बूंदे-बूंदे इतना भून लिया कि इसमें से घी मुकम्मल तौर पे अलग हो चुका था। जैसे ही अलग हो गया फिर हमने जल्दी से इसमें ऐड कर दिया सूप और सूप के जाते ही हमारी मज़ेदार सी कढ़ी तैयार हो चुकी थी। लेकिन हमने अभी भी इसे नहीं खाया। हमने पहले इसे 2-3 बॉयल दिए, उसके बाद हमने इसमें धनिया फ्रेश जो है ना सब्ज़ धनिया वो काट के ऐड किया और फिर हमने इसको चूल्हे से नीचे उतार के रख लिया। उसके बाद जल्दी से एक कटोरी में मैंने कढ़ी निकाली और जल्दी से दूसरी प्लेट मैंने ली और उसमें चावल। जब भी आपने ये चावल बनाएँ तो उसे कभी भी चम्मच के साथ सर्व मत कीजिएगा। कोशिश करें कि उसको आप हाथ से सर्व करें ताकि चावल जो एकदम आपस में जुड़े-जुड़े होते हैं, जब आप हाथ की मदद से उसे सर्व करते हैं, तो वो खिले-खिले से प्लेट में आ जाते हैं और खाने वाले को मज़ा भी आता है और आसानी भी हो जाती है। ख़ैर इसी के साथ आज की हमारी ये रूटीन हो चुकी है कंप्लीट। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने घरवालों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।